नमस्कार। जिक्र करने जा रहे हैं बिहार चुनावों का। और जब बिहार चुनावों का इस वक्त पे जिक्र करते हैं तो एक नाम सबको याद आ रहा है, रामविलास पासवान का नाम। दरअसल 51 साल में ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के चुनाव में रामविलास पासवान के नाम का जिक्र तो होगा लेकिन रामविलास पासवान नहीं होंगे। और नियति अब ऐसी है कि इसके बाद जितने भी चुनाव होंगे अब बिहार में, रामविलास पासवान नहीं होंगे। उनका नाम हमेशा रहेगा क्योंकि एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए हैं, एक ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जिसको मिटा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आज उनके नाम का जिक्र इसलिए क्योंकि लगातार हम आपको रामविलास पासवान से जुड़े किस्से, कहानियां, लगातार उनकी यादों को कहीं ना कहीं आपके साथ हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि किस तरह से एक दौर वो सामने निकल कर आ गया था 1996 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है वो अल्पमत में आ जाती है और इसके बाद एक मौका बनता है गठबंधन के साथ जोड़ तोड़ करके कि किस तरह से कांग्रेस के साथ खास तौर पर कि किस तरह से रामविलास पासवान प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। उस वक्त पे ज्योति बासु ने मना कर दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। माफ कीजिएगा, ज्योति बासु ने मना नहीं किया था बल्कि उनको लेकर के रजामंदी नहीं हो पाई थी। और इसके बाद जो नाम चला था वो रामविलास पासवान का चला था। लगभग तय था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन लास्ट में, एट द वेरी लास्ट इसे कहते हैं, देवगौड़ा का नाम उछाला गया, एचडी देवगौड़ा का नाम उछाला गया मुलायम सिंह की तरफ से, जो कि अमर सिंह का सुझाव था मुलायम सिंह को। यह कहानी हमने आपको कल बताई थी कि कैसे प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। लेकिन आज वो किस्सा जो निश्चित तौर पर किस्सा नहीं, एक तरह से एनेक्डोट समझ लीजिए, यादें अलग अलग स्तर पर, कि एक वक्त पे हाजीपुर की धरती पर जैसे ही रामविलास पासवान के पांव पड़ते थे लोग कहते थे धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान। ये नारा लगता था पूरी तरह से और ये नारा गुंजायमान होता था दसों दिशाओं में जब रामविलास पासवान की एंट्री होती थी। 2000 में उन्होंने पार्टी बनाई एलजेपी और उसके बाद लगातार मेहनत की है। हर बार इसके बाद जो यूपीए की सरकार, यूपीए 1 यूपीए 2 रहा या चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, रामविलास पासवान का जो कद था वो लगातार बढ़ता गया। और 2020 तक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस वक्त तक रामविलास पासवान का कद ऐसा था कि कोई काट नहीं निकाल सकता था उनकी बातों की। क्योंकि हमने आपको इस बारे में कल भी बताया था कि कैसे कभी निश्चित तौर पर एक जाति के नेता जरूर रहे लेकिन जाति को कभी भी फ्रंट फुट पर लाकर नहीं खेले, जाति को कभी भी एक चेहरा नहीं बनाया अपनी चुनावी लड़ाई का। और ये सबसे बड़ी, किसी दूसरी जाति के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। ये सबसे बड़ी जो जीत है रामविलास पासवान के, जब आप उनके राजनीतिक करियर को देखते हैं, आज जब आप उन्हें याद करते हैं तो आप खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा दिन था या कोई ऐसा भाषण है या कोई ऐसा बयान है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया हो जो लोगों को पचा ना हो या जो लोग हजम ना कर पाए हो, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हों। हो सकता है कि रणनीतियों के तौर पर हुआ हो ऐसा कोई मौका, हो सकता है कि किसी कदम को उन्होंने किसी की आलोचना की होगी, लेकिन शब्दों की जो मर्यादा होती है, जो अब संसद से लगातार गायब हो रही है, नेताओं में जो अब नहीं देखने को मिलती है, वो आपको कभी रामविलास पासवान में, इसकी कमी आपको रामविलास पासवान में कभी नहीं दिखेगी। और इसके साथ साथ अब देखिए कि स्थिति किस तरह से, पिछले साल 5 नवंबर को ही उन्होंने चिराग पासवान को जो है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी कि अब आप पार्टी को चलाएंगे, एलजेपी को। लेकिन उसके बाद कोरोना काल आता है और कोरोना काल के बाद वो लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती है। फिर जो फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है और फिर अब गुरुवार को जो है यानी 8 तारीख की शाम को जो है वो चिराग पासवान इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके पिताजी नहीं रहे, यानी रामविलास पासवान नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको याद किया, देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने उनको याद किया, लेकिन जिस तरह से उन्हें अब याद किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर बिहार चुनावों में भी उनका जिक्र तो जरूर रहेगा। खास तौर पे एलजेपी की जो स्थिति है इस वक्त पे, जो कुछ मांगा जा रहा था चिराग पासवान की तरफ से वो जेपी नड्डा ने नहीं स्वीकारा। और अब दूसरी तरफ जो लगातार कांग्रेस की जो कोशिश है बिहार चुनाव में कि एक तरह से वापसी की जाए, किसी तरह से एक स्टेटमेंट दिया जाए, कुछ सीटें तो जीतकर, उस तरफ भी क्या अब एलजेपी जाएगी, कोई ऐसी जानकारी भी अभी नहीं है। यानी एलजेपी इस वक्त पे जहां खड़ी है वो बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त है, चिराग पासवान के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त है। ऐसे में रामविलास पासवान की याद बहुत आती है। तो अब दरअसल याद ही किया जा सकता है उन्हें, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 51 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिहार के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और रामविलास पासवान के कदम बिहार की धरती पर नहीं पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।